पहला सवाल ये है कि आज बड़ा कब्रिस्तान वहाँ पर आप पहुँची, और तो पहुँचने का मकसद क्या था आपका वहाँ पर? पहुँचने का मकसद मेरा वहाँ पे ये है कि आज पूरे मालेगांव शहर के अंदर बड़ा कब्रिस्तान हमीदिया मस्जिद एशिया का टॉप कब्रिस्तानों में गिना जाता है। और सर, मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों का, अदबी तालीम का, अच्छे लोगों का शहर माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारगी की अखंडता का सबूत दिया जाता है मालेगांव। सर, ये वो मालेगांव शहर है जहां 2001 के फसादात के बाद से सारी फिरका परस्त ताकतें थक गई दो हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने में। 2006 का उसी कब्रिस्तान बम ब्लास्ट, इतना बड़ा बम ब्लास्ट, लेकिन हमारी भाईचारगी को तोड़ नहीं सका। 2008 का बम ब्लास्ट, शहर में फसाद करवाने की साजिश, सारी नाकाम। हमने भाईचारगी का सबूत दिया। ये शहर की आवाम इंतहाई सुलझी हुई और अपनी रोटी रोजी में खुश रहना चाहती है, हलाल का अपने बच्चों को कमा के खिलाना चाहती है। बहुत खुशी की बात है, हमारा मालेगांव शहर महानगर पालिका है, लेकिन सर मालेगांव शहर की आवाम को कोई भी सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं जो एशिया का टॉप कब्रिस्तान है, दिन भर में न जाने कितनी मैयतें आती है, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। आज लॉकडाउन है मुल्कों में, कोरोना जैसी महामारी है, हज़ारों 10-10 हज़ार लोग मैयत में आते हैं। इससे पहले आज भी वहाँ गटरे नहीं है, सड़कों की यह हालत है कि रोज़ाना मेरी माँ बहनें गिर रहे हैं। डिलीवरी जैसी औरतों को मालेगांव शहर में 3 वाक़यात हो गए जो रिक्शे में डिलीवरी हो गई खराब सड़कों की वजह से। तो महानगर पालिका क्या कर रही है? हमारे माननीय कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? सर, हमारी अपील है कमिश्नर साहब से कि सर आप इस शहर के अन्नदाता हो, आप इस शहर के बड़े हो, आप इस शहर को देखिए। तो हर जगह रिजवान बैटरी वाले को गंदे पानी में सोना पड़ रहा है। क्या इससे हमारे शहर का नाम हो रहा है, तारीफ हो रही है सर, इज्जत मिल रही है? अगर जो आपको मेरा ऐसे करने से मालेगांव शहर को इज्जत मिल रही है तो मैं 24 घंटे गटर में पड़ा रहूँगा। इससे हमारे शहर की बदनामी है, हमारी महानगर पालिका की बेइज्जती है। हम बता रहे हैं आवाम को फूलों का छिड़काव करके कि आवाम जागे। आवाम जाग करके, आज पूरी आवाम परेशान है पूरे शहर से। सुबह से लेके मुझे रात में 12 बजे तक सोने को नहीं मिलता है। आवाम फ़ोन कर के बुला रही है कि भाई यहाँ आइए। सर, आज नौजवानों में भी बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो रही है। आज बहुत सारे नौजवान सड़कों पे आ गए हैं जो भीख मांग रहे हैं, चंदा कर रहे हैं कारपोरेशन के खिलाफ, और सड़कें बना रहे हैं, गटरे साफ कर रहे हैं अपने हाथ से। मैं माननीय कमिश्नर साहब आपसे अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ शहर की इज्जत मत लीजिए। आप इस शहर के कारपोरेटर हज़रात अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करने वाले बन जाए। हम हमारे एमएलए साहब से कहना चाहेंगे, सर आप तो बाकी आधा ईमान का बयान किए है ना सर, आप उस पर अमल और ही करो। आप असेंबली में, इजलास में खड़े रह के आवाज़ उठाइए महानगर पालिका के तरफ। मैं अपने शहर के एमएलए साहब से अपील करना चाहूँगा कि साहब आपको इस शहर की आवाम ने दोबारा इतनी बड़ी इज्जत नवाजी है, अल्लाह ने इज्जत दिया है। सर, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है।
मालेगांव महानगर पालिका में बदगुमानी का अंबार लगा हुआ है, भ्रष्टाचारी का। सर आप संसद में खड़े रह के, असेंबली में खड़े रह के आप आवाज़ को बुलंद करवाइए और मालेगांव शहर के अफसरान की ईडी से चौकसी करवाइए। वो ऑफिसर जो आंख दिखा रहे हैं जनता का काम नहीं करने के बाद, इनकी ईडी से चौकसी होनी चाहिए। ये आपका काम है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए ताकि इनकी चौकसी हो सके। जो 1,10,000 से ज़ायद आवाम ने आपको वोट दी है, सर आपको हसरत भरी निगाह से देख रही है आपकी तरफ कि आप हमारे लिए कुछ कहोगे। सर आप आपस में माजी एमएलए से लड़ना छोड़ दीजिए, उन्हें एक किनारे बैठा दीजिए, आप अपना काम करिए। सर आपके भी कारपोरेटर है, आप अपने कारपोरेटरों को कान पकड़िए कि एक अकेला रिजवान बैटरी वाला सड़क पे क्यों बैठे। क्या आप इसी दिन के लिए चुन के आए हो कि जनता का काम ना हो और गाड़ी में स्टील टाइट करके आप कार में घूमो, इसी के लिए आपने कारपोरेटरों के लिए वोट मांगा है। सर आप इनकी भी हाजिरी लीजिए। शहर की आवाम चाह रही है कि शहर में इनकलाब खड़ा हो, इनकलाब खड़ा हो। ये शहर की आवाम इज्जत देना जानती है, सर तो इज्जत लेना भी जानती है। आप आवाम को मजबूर मत करिए कि आवाम आपके खिलाफ सड़कों पे आ जाए। आज आहिस्ता आहिस्ता शहर में माहौल बन रहा है। कोई मेरा नौजवान मुरुम मंगवा के सड़कें बनवा रहा है, कोई मेरा नौजवान गटर में उतर के गटर साफ कर रहा है। तो सर आपकी बेइज्जती है ये। मैं मेरे ज़िंदगी में पहली दफ़े माननीय मेयर साहब से अपील करना चाहूँगा, मेयर साहिबा से अपील करना चाहूँगा, माननीय आली जनाब शेख रशीद साहब से अपील करना चाहूँगा, सर बस कीजिए प्लीज़, बस करिए। मैं मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से, मैं रिजवान बैटरी वाला जो हर वक्त तो आप लोगों को बुरा भला कहता हूँ, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ खुदा के लिए बस करिए, आवाम का काम करिए। सर मस्जिदों की पैतरियों पे गटरों का पानी जा रहा है, सर कब्रिस्तान में गटरों का पानी जा रहा है। सर अभी तक का माँ बहनें बुला के घरों में बता रही है इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं सर लोगों के घरों में। अल्लाह आपसे हिसाब लेगा और आप जिम्मेदार हो। साहब आप काम कीजिए। जो रिजवान बैटरी वाला आपको कम ज़्यादा बोल रहा है, मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करने के लिए ठहरता हूँ। आप जनता का काम कीजिए। जाफर नगर, गोल्डन नगर, रजा चौक, हसनपुरा, कौन सा इलाका मैं गिनाऊं सर आपको जो दलदल में डूबा ना हो। मैं मालेगांव शहर की आवाम से की तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ आप तमाम लीडरों को कि खुदा के लिए आप आँख खोल लो। अगर जो आप आँख नहीं खोले तो इस मालेगांव शहर की आवाम आपसे इंशाअल्लाह हिसाब लेगी, ज़रूर हिसाब लेगी। मैं महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की सरकार श्री उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहूँगा, सर आप हमारे मालेगांव शहर की तरफ देखिए। माइनॉरिटी के लोगों को कचरा जा रहा है, दबाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है। गैर कानूनी ज़मीनें बेची जा रही है सर, एमेनिटी की ज़मीन, स्कूल की ज़मीन, गार्डन की ज़मीन, हॉस्पिटल की ज़मीन, मंडी की ज़मीन, रोड की ज़मीन, कलेक्टर के नाले की ज़मीन, सर पूरे मालेगांव शहर को खंडर किया जा रहा है। घरकुल योजना में बदगुमानी भ्रष्टाचारी साहब हमारी तरफ ध्यान दीजिए। मैं मालेगांव शहरियान की तरफ से ये आखिरी दफ़ा आप लोगों को बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। अगर जो कल कॉरपोरेशन हमीदिया कब्रिस्तान, हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रिस्तान के पास का दोनों साइड का अतिक्रमण नहीं निकालती और गटर नहीं बनाती, सड़कों का काम शुरू नहीं करती, तो माननीय कमिश्नर साहब हम गुरुवार के दिन मालेगांव शहर के तमाम रिक्शे वहाँ खड़ा कर देंगे मस्जिद इकबाल रोड पे, रोड बंद कर देंगे, शहर बंद कर देंगे। मैं मेरे माननीय एडिशनल एसपी साहब से अपील करूँगा, गुगे साहब से, सर आप देखिए शहर बहुत तबाह हो गया है, शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है सर, आप इनसे कहिए कि ये आवाम का काम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।